बच्चों देखो, जो हम लोगों ने अभी सीखा है ना, अ, उसके ऊपर एक क्वेश्चन आया है जी एडवांस 2021 में। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है पूरा पूरा बेसिक के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, जितना आप लोगों ने सीखा वो सफिशिएंट है। देखो, इसने बोला है कि भाई वो रीजन बताओ जो कि इन सारी लाइंस को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, वो रीजन, वो एरिया जो कि इन सारी लाइंस को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं ऐसा समझ सकते हैं कि भाई जब जब भी हम चारों को बना लेंगे ना, तो इनका जो कॉमन एरिया होगा वो हम लोग को चाहिए। ठीक है, तो फटाफट क्या करते हैं हम लोग, सारी लाइंस को ड्रॉ करते हैं फटाफट। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं अपनी। ठीक है, सो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, क्योंकि 2 से बाहर हम लोग नहीं जाएंगे इसमें। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, चलो पहले y की वैल्यू ड्रॉ कर लेते हैं। y इसने बोला 0 से लेके 1 के बीच में, तो y 0 से लेके 1 के बीच में मतलब y इक्वल टू 1, ये लाइन तुम्हारी हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, y बराबर 0, मैंने बताया था x एक्सिस होती है। ठीक है, और ये तुम्हारा हो जाएगा y इक्वल टू 1 लाइन। ठीक है, इसका काम खत्म हो गया। इसकी बात करते हैं। देखो 9/4 जो होता है वो 2 से थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ऐसा मान लो x इक्वल टू 1 यहाँ पे है, x इक्वल टू 2 सपोज यहाँ पे है, और ये 9/4 है, तो 2 से ज़्यादा है ले लेते हैं यहाँ पे। सपोज मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ। 9/4 वैसे तो इतना दूर होगा नहीं, पर मैं फिर भी यहाँ बना लेता हूँ कि 9/4 यहाँ पे है। ठीक है, मतलब अब इसने बोला कि x की जो वैल्यू होगी वो इसके बीच में होगी। ठीक है, मतलब ये तुम्हारी x इक्वल टू 9/4 लाइन है ये वाली। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसकी बात भी कर लेते हैं। यहाँ पे चाहे कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बनाना अपने को क्या है, इक्वल टू समझ के। ठीक है, तो x0 रखा y2, y0 रखा x2। ठीक है, तो ये 0,2 से पास होकर जाएगा, और इधर इधर कहाँ से पास हो जाएगा, ये 2,0 से पास होकर जाएगा। ठीक है, तो मेरी लाइन हो जाएगी ये वाली। ठीक है, अब एक काम करते हैं, क्योंकि देखो इसका काम मतलब ये ड्रॉ होगा, ये भी ड्रॉ हो गया। इसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि इनइक्वालिटी है। फिर से हमें ये नहीं पता कि नीचे वाले की बात कर रहे हैं, ऊपर वाले की बात कर रहे हैं। तो फिर से हम क्या करेंगे, पॉइंट रख के देख लेते हैं। और जैसे कि मैंने बताया था पहले कि 0 0 सबसे ईजी रहता है पॉइंट, तो इसमें 0 0 पुट करके देख लो। तो 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 नहीं होता है ऐसा, 0 2 से बड़ा नहीं होता है, तो इसलिए ये वाला पॉइंट उस रीजन में नहीं आएगा। इसका मतलब क्या होगा, ये ऊपर वाले रीजन की बात कर रहा है। तो ऊपर वाले रीजन की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अभी इस वाले रीजन की बात कर रहा होगा, क्योंकि इससे बाहर हम लोग को नहीं जाना है। ठीक है, अब चलो ये भी हो गया। अब इसकी बात आती है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3y। x ग्रेटर देन इक्वल टू 3y का मतलब हुआ, देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम देख लेते हैं कि भाई किस मतलब ये कहाँ कहाँ से पास हो जाएगा। ये तो तुम लोग को पता है ना कि ओरिजिन से पास होकर 100% जाएगा ये। ठीक है, और मैंने ये बताया तुम लोग को, यहाँ पे जो x का जो कोएफिशिएंट है, जब 3 को नीचे लाओगे तुम, वो पॉजिटिव है, मतलब इसका m पॉजिटिव है। m पॉजिटिव है मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रहेगा। ठीक है, ये ऐसे चले जाए, ऐसे चले जाए, ऐसे चले जाए, हमें नहीं पता कैसे आएगा ये। ठीक है, तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, सीधा सीधा तुम y की वैल्यू 1 पुट करके देख लो इसके अंदर। सीधा सीधा y की वैल्यू 1 पुट करके देख लो। तो जब हम y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। देख लो, चाहे x इक्वल टू 3y के अंदर y की वैल्यू 1 पुट करके देख लो, तो x वैल्यू 3 आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो भी लाइन बनेगी वो y इक्वल टू 1 को कहाँ पे काटेगी, x की वैल्यू जब 3 होगी तब ये काटेगी। तो x इक्वल टू 3 तो यहाँ कहीं हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। मान लो यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कहीं कट करेगा लाइन को। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, हम सीधे सीधे इस लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। अभी क्या होगा, देखो तुम्हें दिख रहा होगा कि इनके सबके बीच में जो कॉमन एरिया आ रहा है वो कौन सा आ रहा है। ठीक है, इन सब के बीच में जो कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है तुम देख पा रहे होंगे, तो ये इनके सबके बीच का कॉमन एरिया है, ये वाला। ठीक है, ये इसके अंदर बाउंड हुआ है, जो जिसके अंदर सारी लाइंस इन्वॉल्व हो गई हैं। ठीक है, इसके अंदर सारी लाइंस इन्वॉल्व हो चुकी हैं। ठीक है, मतलब ये भी इन्वॉल्व होगी। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी इन्वॉल्व हो गया। y की वैल्यू 0 से लेके 1 ये भी इन्वॉल्व हो गया, मतलब y की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में ये सब। ठीक है, x ग्रेटर देन 3y। अच्छा एक बात और सुनो। ठीक है, अभी क्या करेंगे, पहले इसको चेक कर लेते हैं क्या सच में ये वाला एरिया है, क्योंकि इसके लिए हम लोगों ने इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कराई अभी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब या तो इसके नीचे वाला होगा या फिर इसके मतलब या तो इसके नीचे वाला होगा या फिर इसके ऊपर वाला होगा। ठीक है, अब कौन सा होगा। ठीक है, एक काम कर लेते हैं, मैं कोई भी पॉइंट पुट करके देख लेता हूँ इसके अंदर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सीधा सीधा मैं 3,0 पुट करके देख लेता हूँ उसके अंदर। 3,0 सेटिस्फाई कर गया तो ये नीचे वाला रीजन होगा, या फिर यहाँ पे देख लो ना, ये 1,0 सेटिस्फाई करा लो। ठीक है, 1,0 सेटिस्फाई करा लेता है। अगर 1,0 सेटिस्फाई करेगा तो लाइन के नीचे वाला होगा, मतलब हम लोगों ने सही ड्रॉ किया है। अगर 1,0 सेटिस्फाई नहीं किया इसका मतलब हम लोगों ने गलत ड्रॉ किया, फिर हम लोग को यहाँ पे वाला देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस लाइन के अंदर 1,0 पुट करके देख लेते हैं। तो x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि y की जगह 0 पुट करेंगे तो इधर 0 हो जाएगा।
तो 1 बड़ा होता है 0 से, इसका मतलब बात सही है। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ये इधर ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली रीजन हम लोग को पूछा है उसने, ठीक है। और अगर ये रीजन पूछा है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने पड़ेंगे, ठीक है। अभी काम करते हैं, सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो फटाफट ये वाला रीजन बनने को चाहिए, ठीक है, अपने को ये वाला रीजन चाहिए, ठीक है। अब इसको तुम चाहो तो मतलब एक क्वाड्रिलेटरल मान के भी सोल्व कर सकते हो, पर मैं तुम्हें थोड़ा सा इजी तरीका बता रहा हूँ इसको सोल्व करने का, ठीक है। हम क्या करेंगे, ध्यान सुनो, हम क्या करेंगे, इस पूरे ट्रायंगल को ले लेंगे, मतलब इस पूरे ट्रायंगल को ले लेंगे, इस पूरे ट्रायंगल में से हम छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को ये सारे पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं एक काम करते हैं, सारे पॉइंट्स हम इंटरसेक्शन में लिख लेता हूँ, ठीक है। फटाफट देखो कैसे लिखेंगे। देखो इस ये तुम्हारी लाइन कौन सी है, x = 9/4, जैसे मैंने तुम लोग को बताया था, इस पे x की वैल्यू 9/4 ही मिलेगी, ठीक है। अगर x की वैल्यू 9/4 है तो y कितना है, यहाँ पे देख लो। अगर x की वैल्यू 9/4 है, यहाँ पे पुट करके देख लो, x की वैल्यू 9/4, तो 9/4 = 3y, तो y की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 3/4। मतलब ये वाला मेरा पॉइंट आ गया 9/4, 3/4, ये वाला पॉइंट आ गया 9/4, 3/4, ठीक है। अब ये वाली लाइन कौन सी है, देखो अब हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट के लिए इन दो लाइन को सोल्व करेंगे, किस किस को, इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं, ये वाले लाइन्स के, ये वाले पॉइंट के लिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, x की जगह 3y इसके अंदर पुट कर लेते हैं, तो 3y + y हो जाएगा = 2, तो 4y = 2, और y की वैल्यू हो जाएगी 1/2, ठीक है। y हो जाएगा 1/2, तो y 1/2 रखोगे इसके अंदर, y की वैल्यू 1/2 इसके अंदर रखोगे, क्योंकि ये दोनों लाइन थे तो यहाँ पे जो पास होकर जा रही है, तो y की वैल्यू 1/2 रखोगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2।